पूर्व संस्कारों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं तो भगवान की पूजा क्यों करते हैं? प्रश्न आपका गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपका प्रश्न समझ गया आप कहना क्या चाहते हैं। पहले तो मैं आपका प्रश्न सुधार देता हूं। आपने लिखा कि पूर्व संस्कारों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। जी नहीं, संस्कारों के अनुसार सुख दुख नहीं मिलते। संस्कारों के अनुसार भाव बनता है, स्वभाव बनता है। संस्कारों के अनुसार ये सुख दुख संस्कारों के अनुसार नहीं मिलते, सुख दुख मिलते हैं कर्मों के अनुसार। कर्म अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है। संस्कार को यदि मैं बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहूं जो आप समझें, आदत को कहते हैं संस्कार, स्वभाव को कहते हैं संस्कार। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो ठीक है, गलत काम कर रहा है, अपराध है, गलत है, लेकिन गलत काम करते करते एक उसका संस्कार भी बनता है। बीड़ी पीने के आदत पड़ जाती है, फिर दोबारा पिएगा, तिबारा पिएगा। जितनी ज़्यादा पिएगा उतनी आदत उसकी पीने की मजबूत बनती चली जाएगी। इसी का नाम है संस्कार। तो बीड़ी पीने का जो पाप है उसका दंड मिलेगा सुख दुख के रूप में। और जो संस्कार है ना, ये संस्कार अगले जन्म में भी जाएगा। अर्थात जब भी अगले जन्म में मान लो मनुष्य बने तो जब भी कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाले का संग मिलेगा तुरंत हम भी पीने लग जाएंगे, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार है। तो संस्कार से, संस्कार कहते हैं स्वभाव को, अगले जन्म में ये भी साथ जाता है। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, क्योंकि हमारी इंद्रियों के साथ में मन भी जाएगा जहाँ जाएगा सूक्ष्म जगत में। तो जो भी हम कर्म करते हैं, पाप या पुण्य, उसका फल स्वर्ग या नरक मिलता है, दुख या सुख मिलते हैं। लेकिन जो हम कर्म करते हैं, कर्म करते हुए एक संस्कार भी भीतर पड़ता है, वो संस्कार भी हमको अगले जन्म में उसी कर्म की तरफ फिर दोबारा से प्रेरित करेगा। संस्कार का अर्थ हो गया सिंपल सी भाषा में स्वभाव। तो अब आपका प्रश्न मैंने सुधार दिया, अब दोबारा से बोलता हूँ। पूर्व संस्कारों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। जी नहीं, इसका अर्थ है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, ये प्रश्न है। तो भगवान की पूजा क्यों करें? आपका प्रश्न, आपका कहने का अर्थ यह है कि जब कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलते हैं फिर भगवान की पूजा का लाभ क्या हुआ? इनका मतलब यह है कि भगवान की पूजा का लाभ ये होना चाहिए कि दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। तो दुख कौन से मिट जाए? संसार के ये दुख या भव सागर, भव रोग दुख। और सुख कौन सा चाहते हैं? ये गृहस्थी का जो जानवर भी भोग लेते हैं, ये सुख पूजा का फल है। ये सुख तो कुतिया भी भोग रही है, कुत्ता भी भोग रहा है, गधा भी भोग रहा है, गधी भी भोग रही है। और ये खाने पीने का सुख तो जानवर भी भोग रहे हैं, वो भी मनपसंद खाते हैं। शेर भी मनपसंद शिकार करता है। क्या यही सुख पुण्य का फल है या यही सुख पूजा का फल है? ये जो सुख जो तुम कह रहे हो कि जब कर्मों के अनुसार सुख और दुख आते हैं तो पूजा का फल क्या हुआ? माने पूजा का फल यही जब कुत्ता कुतिया भोग रहे हैं। ये संतान का सुख तो जानवरों के पास आकर यही पूजा का फल है कि जानवर जितने भी गृहस्थ का सुख ले रहे हैं, क्या ये सब पूजा का फल है? क्या यही फल है पूजा का? इंद्र को इंद्राणी के साथ जिस सुख की अनुभूति होती है, कुत्ते को कुतिया के साथ उसी सुख की अनुभूति होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। ये पूजा का फल नहीं है। ये संसार के जो सुख दुख है ये हमारे पुण्य और पाप का फल है, पूजा का फल नहीं। पूजा का फल क्या? तो सुन लो, पूजा का फल है कि हम सुख दुखों से ऊपर आनंद की दुनिया में पहुंच जाएं, जहां पर दुख सुख दोनों ही बेअसर हो जाएं। वो प्रभु का आनंद, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पूजा होती है। जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए पूजा होती है। आत्म कल्याण के लिए पूजा होती है, संसार के सुखों के लिए नहीं। लेकिन फिर भी यदि कोई पूजा को सकाम भाव में प्रयोग करे तो संसार का सुख भी पूजा दे सकती है, संसार का दुख भी पूजा समाप्त कर सकती है। लेकिन ये चरम फल नहीं है। पूजा का चरम फल है भगवत प्राप्ति, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर संसार का सुख दुख मिले ना मिले कोई असर नहीं। बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तब भी मीरा का नाचना बंद नहीं हो रहा है, और बड़े से बड़ा सुख आ जाए तब भी मीरा का लोभ सुख के प्रति नहीं जग रहा है। ये है पूजा का फल। 27 साल की आयु में मीरा के पति की मृत्यु हो गई, मीरा फिर भी नाच रही है। ये है पूजा का फल। मीरा के पास जहर आया,
तब भी जहर पीकर मीरा नाच रही है, ये है पूजा का फल। मीरा का जन्मन छूट गया, ये है पूजा का फल। मीरा के जीवन में अनेक सुख आए, अनेक दुख आए, न दुखों से डर और न सुखों का लोभ, ये है पूजा का फल। क्योंकि पूजा का फल है परमात्मा, और जब परमात्मा जीवन में उतर आते हैं, हृदय में उतर आते हैं, उसके बाद सुख दुख दोनों ही बेअसर हो जाते हैं। तो ये है पूजा का फल। हाँ, यदि आप चाहें संसार का सुख मिले, संसार का दुख मिटे, पूजा से ये भी हो सकता, लेकिन ये तो दुरुपयोग है, एक तुच्छ फल है, ये बड़ा फल नहीं है, छोटा फल है। ध्रुव भक्त ने भी पूजा की, तपस्या की, ध्यान जप किया, मानसिक पूजा की, प्रत्यक्ष में पूजा की, सब कुछ ध्रुव भक्त ने किया। किस लिए किया? पिता की गोद मिले, राज्य मिले, तो मिल गया उनको राज्य, लेकिन भगवान की गोद नहीं मिली। और इधर प्रहलाद संसार के लिए नहीं करता कुछ, उसको पूजा का ये फल नहीं चाहिए, संसार का सुख मिल जाए, संसार का दुख समाप्त हो जाए, उसको पूजा का फल चाहिए परमात्मा। और जब नरसिंह भगवान प्रहलाद के सामने प्रकट होते हैं तो अपनी गोद में बैठाते हैं प्रहलाद को, तो प्रहलाद ने पूजा करके भगवान को पा लिया, भगवान की गोद में बैठ गया, और ध्रुव भक्त अपने बाप की गोद में बैठ गया पूजा करके भगवान की। अब आप ध्रुव भगत की तरह बनना चाहते हैं कि बाप की गोद मिले तो मिलेगी, और यदि पूजा का फल भगवान की गोद चाहते हो तो वो भी मिलेगी। ये आपके भाव के ऊपर ही है कि आप चाहते क्या। लेकिन प्रश्नकर्ता जो है, लग रहा है कि प्रश्नकर्ता बिल्कुल अनजान है, कभी इन्होंने सत्संग सुना ही नहीं है। जो ये शब्द बोल रहे हैं कि जब कर्मों का फल सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है, पूजा का क्या फल हुआ? तो पूजा का दोनों प्रकार के फल हैं। यदि आपकी पूजा बिल्कुल भावपूर्वक, विश्वासपूर्वक, निष्ठापूर्वक हो रही है और नींद पूर्वक हो रही है, तो पूजा का ये फल भी है जो आपने मांगा, और इससे आगे पूजा का फल साक्षात भगवत प्रेम प्राप्ति वो भी है।